वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा। और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है कोई बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती, पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम डोमिनेंट सिल्वर जो कॉकटेल की एक म्यूटेशन है इस पे बात करेंगे। और डोमिनेंट सिल्वर जो है ये एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल है इवन एमरल्ड के मुकाबले में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर इसको एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको इसके बारे में बेहतर समझ आ सके। मेरा फ़ोन भी मेरे पास है और एंड पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस फ़ोन से रेफ़र करूं, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंट सिल्वर एमरल्ड के मुकाबले में भी ज़्यादा मुश्किल है इसको एक्सप्लेन करना, तो मैं आपको वो चीज़ फ़ोन से देख के रिवाइज भी हो जाएंगे जो बातें हम करेंगे, और अगर कोई गलती होगी तो उसकी करेक्शन भी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको कुछ पॉइंट्स जो मिस आउट हो जाएंगे वो भी देखने को मिल जाएंगे जब मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट सिल्वर के ऊपर। अब डोमिनेंट सिल्वर जो है इसकी जो एब्रीवेशन है वो डीएस है, डीएस रेफर टू डोमिनेंट सिल्वर। अब डोमिनेंट सिल्वर जो है ये 18th म्यूटेशन है कॉकटेल की, जो 1979 के अंदर यूके के अंदर जो है टेरिकॉल ने जो है वो पहली दफा टेरिकॉल ने पहली दफा जो है वो इस म्यूटेशन को डिस्कवर किया था यूके के अंदर। अब ये म्यूटेशन जो है इसको डोमिनेंट सिल्वर के अलावा और भी बहुत से नामों से पहचाना जाता है या कहा जाता है। डोमिनेंट एच भी है, डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट एच भी है, डाइल्यूट एशन डाइल्यूट भी है, उसके अलावा ब्लैक हेड्स भी हैं और डोमिनेंट डाइल्यूट भी इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इसके, मैं एक दफा दोबारा दूं, डोमिनेंट एच, डोमिनेंट डाइल्यूट, एशन डाइल्यूट और ब्लैक हेड, ये इसके और नाम है जिसके जरिए आप रेफर कर सकते हैं। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर जो है आपको मेजर जो दो डिवीजन मिलती हैं, वो एक सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है और दूसरी डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है। अब डोमिनेंट सिल्वर जो है ये डोमिनेंट हेरिडिटी का बर्ड है। डोमिनेंट हेरिडिटी का मतलब ये है कि आप एक भी वर्ड ये लगाएंगे तो आपको रिजल्ट में वो वाला वर्ड मिल सकता है। आप इसको नॉर्मल के साथ पेयर अप कर सकते हैं, मतलब कि आप एक ये वाला वर्ड लें और दूसरा नॉर्मल वर्ड कोई भी ले लें, तो आप जब उसको पेयर अप करेंगे तो आपको वो वाला वर्ड विजुअल डोमिनेंट सिल्वर मिल जाएगा। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर जो दो डिविजन्स हैं, इनमें हम थोड़ी सी एक सेग्रीगेशन करेंगे। इसके अलावा मजीद हम म्यूटेशंस की जब बात करेंगे तो मैं और सेग्रीगेट करूंगा और बताऊंगा कि ये सेग्रीगेशन या ये डिवीजन मैंने क्यों की है, या मैं इतना ज़्यादा इसको क्यों डिवाइड करता हूँ और उसका रिजल्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर जो डबल फैक्टर है इसको हम डोमिनेंट कहेंगे कि ये डोमिनेंट है। आप डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को किसी भी नॉर्मल ग्रे के साथ या व्हाइट फेस चारकोल के साथ आप लगाएंगे तो आपको जो है वो सारे के सारे बच्चे जो है वो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर देखने को मिलेंगे। जब आप सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को एक नॉर्मल ग्रे के साथ या व्हाइट फेस चारकोल के साथ लगाएंगे तो आपको उसमें से कुछ बच्चे डोमिनेंट देखने को मिलेंगे और कुछ बच्चे आपको नॉर्मल ग्रे या व्हाइट फेस चारकोल देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम इसको को डोमिनेंट कहेंगे कि कभी कभी ये डोमिनेंट के तौर पे रिएक्ट करता है। अब उसको डोमिनेंट कहने की वजह क्या है कि वो सारे के सारे बच्चे नॉर्मल बर्ड के साथ लग के भी डोमिनेंट देगा। और इसको को डोमिनेंट कहने की वजह क्या है, इसको को डोमिनेंट कहने की वजह ये है कि इसमें से कुछ बच्चे जो है वो डोमिनेंट सिल्वर नहीं आएंगे, तो हम इसको रेफर करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको को डोमिनेंट कहेंगे ताकि हम बेहतर इसको समझ सकें। अब डोमिनेंट सिल्वर जिस तरह मैंने कहा 1979 के अंदर टेरिकॉल ने यूके के अंदर आइडेंटिफाई किया था। अब
डोमिनेंट सिल्वर जो है ये बर्ड बिल्कुल बचपन में ऐसा होता है जिस तरीके से नॉर्मल ग्रे या व्हाइट फेस चारकोल हो सकता है आप इसको इजीली कंफ्यूज कर दें। लेकिन डोमिनेंट सिल्वर जब एडल्ट होता है तो ये पेलर हो जाता है और ब्राउनिश वॉश इसके प्लमिज के ऊपर आपको नजर आता है, और साथ ही साथ जो है इसके ब्लैक फीट होते हैं, ब्लैक बीक होती है जो चारकोल से लेकर जो है वो ग्रे कलर तक वेरी कर सकती है, और उसके अलावा इसका डार्क स्कैल्प होता है। अब डार्क स्कैल्प क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वरिश टोन है इसके अंदर, जो सिल्वर कलर प्रेजेंस है, सिल्वर ग्रे कलर जो प्रेजेंट है, उसकी ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। इस वजह से वो आपको ऐसे लगता है जैसे हुड टाइप है या एक ब्लैक कैप है या एक ब्लैक स्कल्प है। आप इसको इनमें से किसी भी नाम के साथ रेफर कर सकते हैं। अब ये चीज डोमिनेंट सिल्वर को डिफ्रेंशिएट करती है, और साथ ही साथ इनकी आईज जो हैं वो ब्राउन होती हैं। तो आप इन चीजों के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर आपको डाइल्यूट जो है वो देखने को मिलते हैं, डाइल्यूट सेंटर्स और डार्क एजेस देखने को मिलते हैं। तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बर्ड जो है वो डोमिनेंट सिल्वर है। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर जो है आपको कुछ बर्ड्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो बर्ड्स आपको लगेगा कि यार ये सिनेमन शेड दे रहे हैं, लेकिन वो सिनेमन शेड इस वजह से नहीं होगा, मतलब वो आप उनको मिक्स कर सकते हैं लाइटर टोन सिनेमन के साथ, लेकिन वो सिनेमन नहीं होंगे और ना वो सेक्स लिंक सिनेमन की वजह से उनके अंदर सिनेमन टोन आ रही होगी। अब क्योंकि इनके अंदर एक ब्राउनिश वॉश होता है, या उसकी वजह से थोड़ा सा ये कई दफा आपको लाइट टोन सिनेमन की तरह नजर आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको फीचर्स जो डोमिनेंट सिल्वर वाले हैं, जिस तरह डार्क बीक, डार्क फीट और डाइल्यूट सेंटर्स, और उसके अलावा जो है आपको डार्क एजेस देखने को मिलेंगे, फ्लाइट फेदर्स के भी, और उनके ऊपर आपको एडल्ट मेल्स के ऊपर स्पेशली जो है आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। जिस तरह मैंने कहा कि यंग बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्पेशली जो डार्क कलर के अंदर होते हैं, ज्यादा डार्क कलर के अंदर होते हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसे लग सकते हैं जैसे एक नॉर्मल ग्रे या व्हाइट फेस चारकोल है। अब जब ये जब ये एडल्ट होते हैं तो मेल क्या करते हैं, अपना 3 से 4 मोल्ट के अंदर जो है अपना कलर लाइट करना शुरू कर देते हैं, और मैक्सिमम जो कलर है इनका पहले क्लच से स्टार्ट होता है, मोल्ट से स्टार्ट होता है, और वो मोल्ट के साथ साथ तीसरे चौथे मोल्ट तक मैक्सिमम 3 साल से 4 साल की उम्र में मैक्सिमम लाइट हो जाता है जितना उसने होना होता है। अगर कुछ बर्ड्स डार्कर टोन के साथ हैं तो वो हो सकता है 1 से 3 जो पहले मोल्ड हैं उनके अंदर आपको कोई खास डिफरेंस नजर ना आए। अब इनके पीछे आपको एक स्पेंगल सा पैटर्न बनता हुआ भी नजर आएगा, जिस तरीके से मछली के स्केल्स वगैरह होते हैं। अब हर डोमिनेंट सिल्वर का जो पैटर्न है, कलर है, ये वेरी कर सकता है, ये मुख्तलिफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। इवन एक ही क्लच के अंदर पैदा होने वाले बच्चे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब एक चीज जो देखने में आई जिसके जरिए आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने एक डोमिनेंट सिल्वर को एक नॉर्मल ग्रे के साथ या व्हाइट फेस चारकोल के साथ पेयर अप किया है, तो आप बच्चे को बॉक्स में किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा जो है वो डोमिनेंट सिल्वर बनेगा या जो है वो क्या कहते हैं नॉर्मल बर्ड बनेगा या व्हाइट फेस चारकोल बर्ड बनेगा। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं एक चीज होती है स्पर्सनेस, ठीक है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगा उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और एक चीज होती है डेंस, ये आपको देखने को मिलेगी बर्ड का जो क्रस्ट होता है कॉकटेल के अंदर उसकी बैक साइड पे। अगर बर्ड के अंदर स्पर्स है, बर्ड जो है वो स्पर्स है या उसमें स्पर्सनेस है, तो वो डोमिनेंट सिल्वर होगा। अगर उसके, फिर मैं कह रहा हूँ, क्रस्ट के पिन फेदर्स की बैक साइड स्पर्स होगी और उसमें स्पर्सनेस मौजूद होगी, तो आपको वो बर्ड डोमिनेंट सिल्वर है अंदाजन। और जिस बर्ड के फेदर्स डेंस हैं वो बर्ड जो है वो नॉर्मल होगा या व्हाइट फेस चारकोल होगा। अब जिस तरह मैंने बात की कि डोमिनेंट सिल्वर जो है ये बहुत ही अमेजिंग बर्ड है और इसको डिस्क्राइब करना भी बड़ा मुश्किल है। अब डोमिनेंट सिल्वर से ब्रीड लेना भी बहुत मुश्किल है। डोमिनेंट सिल्वर के अंदर ब्रीडिंग के काफी सारे इश्यूज आते हैं, और मोस्टली एक बात जो बच्चे हैं, स्पेशली अगर आपने डोमिनेंट सिल्वर टू डोमिनेंट सिल्वर लगाया हुआ है, तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो नेस्ट बॉक्स के अंदर ही बच जाएंगे और उनका सर्वाइवल जो है वो काफी कम होता है। इसी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप डोमिनेंट सिल्वर के साथ जो है वो पेयरिंग करें नॉर्मल बर्ड्स की या व्हाइट फेस चारकोल की।
ठीक है। अब क्या होता है कि आपने के पास जो डोमिनेंट सिल्वर है, इनको आप आपस में पेयर अप करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बर्ड का साइज भी बेहतर हो, बर्ड की हेल्थ भी अच्छी हो और ज्यादा बच्चे सर्वाइव भी करें, तो कम से कम एक या दो जो आपकी जनरेशंस हैं उसको आप नॉर्मल या वाइट फेस के साथ क्रॉस ब्रीड करवाएं और उसके बाद फिर आप डोमिनेंट सिल्वर टू डोमिनेंट सिल्वर आपस में लगाएं, तो आपको बहुत अच्छे हेल्दी बच्चे देखने को मिलेंगे जिनमें पैटर्न भी बेहतर होगा और बहुत कुछ बेहतर होगा। अब जब आप दो डोमिनेंट सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को आपस में लगाएंगे तो उसके अंदर से आपको डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर मिलेंगे। अब वो डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर जो है उसको आपने किसी भी डोमिनेंट सिल्वर के साथ नहीं लगाना, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉर्मल बर्ड के साथ या व्हाइट फेस चारकोल के साथ लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बरकरार रखें। अब डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर के साथ मसला एक है, वो मसला ये है कि डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर साइज में भी कम होते हैं और इनके साइज इंप्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जितने भी सीनियर हॉबियर्स हैं उन्होंने इसका फोकस साइज से हटा के इसके कलर पे, पैटर्न पे और इसकी कंफर्मेशन पे, इसके उस चीज पे लगा दिया ताकि बेहतर से बेहतर बर्ड प्रोड्यूस किया जा सके, बजाय कि वो साइज की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड अच्छे साइज के हों, आपके स्पेशली डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर हैं और दूसरे डोमिनेंट सिल्वर हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो, उनका विगोर भी अच्छा हो, उनका पैटर्न भी अच्छा हो और उनके फीचर्स भी अच्छे हों, तो आप उनको प्योर लाइन के नॉर्मल ग्रे और प्योर लाइन के व्हाइट फेस चारकोल के साथ पेयर अप करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब डोमिनेंट सिल्वर जो है इसकी जब आप वर्किंग करते हैं व्हाइट फेस के साथ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड जो है वो आपको व्हाइट फेस में देखने को मिलते हैं। और मैं फिर कहता चलूं कि डोमिनेंट सिल्वर डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आते हैं। तो मैं फिर दोहरा दूं कि एक ही क्लच के अंदर मुख्तलिफ कलर के या मुख्तलिफ पैटर्न के बच्चे हो सकते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। अब जिस तरह के मैंने बताया कि जब आप डोमिनेंट सिल्वर को एक नॉर्मल बर्ड के साथ, स्पेशली सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को नॉर्मल बर्ड के साथ पेयर अप करते हैं तो कुछ बच्चे डोमिनेंट सिल्वर आते हैं और कुछ बच्चे जो है वो आपके नॉर्मल आते हैं या व्हाइट फेस चारकोल आते हैं। अब जो बच्चे आपके पास नॉर्मल या व्हाइट फेस चारकोल आते हैं उन बच्चों का आपको एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है? वो एडवांटेज ये है कि ये एक स्टेप आपको करीब ले जाते हैं प्योर लाइन क्रिएट करने की। आपने पहले भी पूरी वेरिफिकेशन की कि जो बर्ड आप पेयर अप कर रहे हैं उसके अंदर ना पर्ल का स्प्लिट हो, ना पाइड का स्प्लिट हो, ना ही किसी और बर्ड का स्प्लिट हो। फिर जब आप उसको डोमिनेंट सिल्वर के साथ पेयर अप करते हैं, क्योंकि डोमिनेंट सिल्वर एक डोमिनेंट म्यूटेशन है, इसके स्प्लिट्स नहीं होते, तो वो जो बच्चे निकलेंगे वो बिल्कुल ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर कोई स्प्लिट मौजूद नहीं होगा। तो उनको जब आप आपस में पेयर अप करेंगे तो आप एक कदम करीब चले जाएंगे प्योर लाइन क्रिएट करने के, और इस तरीके से आप प्योर लाइन के बर्ड क्रिएट करेंगे जो डार्कर कलर के साथ होंगे। उनके आपको जो चेस्ट एरिया है इसके गिर्द आपको एक डार्कर बैंड जाता हुआ नजर आएगा, उनका आपको साइज भी बेहतर नजर आएगा, उनकी हेल्थ भी बेहतर नजर आएगी, उनकी ब्रीडिंग कैपेबिलिटीज भी आपको बेहतर होती हुई नजर आएंगी, और साथ ही साथ उसके अंदर आपको ब्लैक बीक और ब्लैक फीट देखने को मिलेंगे, जो आजकल हमने बहुत ज्यादा क्रॉसिंग्स कर ली हुई हैं जिसकी वजह से ये चीजें अब काफी हद तक खत्म होती जा रही है। अब डोमिनेंट सिल्वर जो है इसके ऊपर अर्ली 2000s के अंदर काफी सारे लोगों ने कोशिश की कि हम इसके अंदर बहुत सारे रेयर कलर्स मिक्स अप करके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स बना सकें, मैक्सिमम जितने भी बना सकें। अब उस चक्कर में हुआ क्या कि बहुत से ऐसे बर्ड्स आ गए जो देखने में तो डोमिनेंट सिल्वर नहीं हैं, लेकिन वो डोमिनेंट सिल्वर हैं, जेनेटिकली डोमिनेंट सिल्वर हैं, लेकिन देखने में वो डोमिनेंट सिल्वर नहीं है। अब वो देखने में किस तरह है? वो देखने में सिनेमन की तरह हो सकते हैं, वो देखने में एमरल्ड की तरह हो सकते हैं, वो देखने में जो है लुटीनो की तरह हो सकते हैं, वो व्हाइट फेस लुटीनो की तरह हो सकते हैं। उनका जो उनको चीज यूनिक बनाती है या उनको सेपरेट बनाती है वो ट्रेड्स उसके अंदर से माइनस होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ये चीज नेगेटिव भी साबित हुई है डोमिनेंट सिल्वर के लिए। अब स्टडीज के अंदर ये पाया गया है कि डोमिनेंट सिल्वर की जब आप पेयरिंग करते हैं तो इसकी कुछ बर्ड्स का पेयरिंग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से काफी इश्यूज आते हैं। और डोमिनेंट सिल्वर के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जिस तरह डाइल्यूट सेंटर्स हैं, ब्लैक कैप है, और उसके अलावा जो है डार्क एजेस हैं, फ्लाइट विंग्स फेदर एजेस हैं, और एक पैटर्न है
या एक स्कल कैप है, वो आपको देखने में नहीं मिलती। तो ये कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं जिनके साथ आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप डोमिनेंट सिल्वर को पेयर अप ना करें। अब ये इन म्यूटेशंस में सबसे पहला नाम आता है सिनेमन का, कि आपको डोमिनेंट सिल्वर को सेक्स लिंक सिनेमन के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिनेमन जो है वो वॉश आउट कर देता है उन चीज़ों को, जो चीज़ें डोमिनेंट सिल्वर को एक सेपरेट चीज़ बनाते हैं या उसके डिफरेंट या अनयूजुअल फीचर्स हैं। अब जो उसमें से बच्चे आएंगे वो अक्सर औकात देखने में ऐसे हो सकते हैं जैसे एक सिनेमन बर्ड होगा, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो देखने में सिनेमन है और है डोमिनेंट सिल्वर तो फीचर्स के बगैर उसका कोई फायदा नहीं। इसके साथ साथ अगर आप उसको लुटीनो या व्हाइट फेस लुटीनो के साथ पेयर अप करते हैं तो ये भी क्या करेगा कि उसके अंदर से जो है वो जो अनयूजुअल चीजें हैं जो डोमिनेंट सिल्वर को डोमिनेंट सिल्वर बनाती हैं वो चीजें वॉश आउट कर देगा, और उसकी वजह से आपको ऐसे बर्ड देखने को मिलेंगे जो देखने में लुटीनो की तरह या व्हाइट फेस लुटीनो की तरह हो। तो आपको ये काम भी नहीं करना चाहिए। अब उसमें थोड़ी बहुत ही वेरिएशन भी आ सकती है। इसके साथ साथ जो है जब आप डोमिनेंट सिल्वर को पाइड्स के साथ पेयर अप करते हैं तो होता क्या है कि पाइड्स के साथ पेयर अप करने की वजह से पाइड्स के अंदर जो फीचर्स डोमिनेंट सिल्वर के हैं वो मोस्टली औकात नजर ही नहीं आते, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब डार्क एजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे फ्लाइट विंग्स के, क्योंकि अक्सर औकात जो पाइड्स हैं उनके फेदर जो हैं वो आपको उनके एजेस नहीं नजर, क्योंकि उनके अंदर पाइडनेस होती है। इसी के साथ साथ जो है उनका आपको स्कल कैप नहीं नजर आएगी। ये तो इशू हो गया, लेकिन एक तरीका है वो इवन वॉश आउट जो है कलर कर देता है, जिसकी वजह से आप उस तरीके से जज नहीं कर सकते, बट आपको एक ब्राउनिश वॉश नजर आएगा और उसके साथ साथ आपको एक स्केलिंग नजर आएगी। डाइल्यूट सेंटर्स और डार्क एजेस थोड़े बहुत आपको महसूस होंगे ब्राउनिश वॉश के साथ। और एक और चीज है कि जब वो एडल्ट होंगे पॉसिबिलिटी है कि उनकी बीक का कलर और उनके फीट का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो उस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट सिल्वर है या एक नॉर्मल पाइड है। लेकिन मैं क्लियरली कह दूं कि डोमिनेंट सिल्वर होंगे तो डोमिनेंट सिल्वर निकलेंगे, आप नॉर्मल बर्ड में से डोमिनेंट सिल्वर नहीं बना सकते। इसके अलावा जब आप इसकी पर्ल के साथ पेयरिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जो नॉर्मल पर्ल की तरह, व्हाइट फेस पर्ल की तरह या सिनेमन पर्ल की तरह हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो देखने में नहीं है, उनके फीचर्स भी आपको उस तरीके से नजर नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फिर वही बात कि जो डोमिनेंट सिल्वर है जो उसके फीचर्स हैं वो ही उस तरीके से आपको नजर नहीं आएंगे। अब मेल्स ऑब्वियसली मोल्ट करेंगे एडल्ट होके, तो वो क्योंकि एक सिंगल कलर में चले जाते हैं तो उनके अंदर क्या है आपको स्पेंगल पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट सिल्वर है। लेकिन ये स्पेंगल पैटर्न अगर आप देखें तो नॉर्मल बर्ड्स के अंदर भी कई दफा आ जाता है जिनका डोमिनेंट सिल्वर से कोई ताल्लुक ना हो। उसकी वजह ये होती है कि वो पर्ल अपना कंप्लीटली मोल्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से एक चीज आ जाती है और कलर आपको एक चॉकलेटी सा कलर या ब्राउन सा कलर वॉश सा नजर आएगा आपको उसके ऊपर। उसके अलावा जो है आपकी जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो हैं ये जब बचपन में है तो कॉमन पर्ल या सिनेमन पर्ल की तरह नजर आएंगी, लेकिन जब एडल्ट होंगी तो एक ब्राउनिश वॉश नजर आएगा। इनका जो डार्क एजेस हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे और ब्राउनिश उसके ऊपर वॉश आ जाएगा, तो वो देखने में ऐसी लग सकती हैं जिस तरह सिनेमन पर्ल है। आप उसको इजीली मिक्स अप कर सकते हैं सिनेमन पर्ल के साथ। तो आपको ये काम भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पास ऐसे बर्ड आ जाए। अब एक चीज जो शायद मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया पहले, जब मैंने ये बात की थी कि जो मेल्स हैं वो 3 से 4 मोल्ट में जाके अपना कलर अचीव करते हैं, जितना उन्होंने लाइट होना होता है, अपने कलर को लाइट करना होता है, उनके अंदर लाइट टोन आनी होती है, या उन्होंने अपने आप को डाइल्यूट करना होता है, वो कर जाते हैं 3 से 4 साल की उम्र में, और 3 से 4 मोल्ट लगते हैं इस चीज को। अब फीमेल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा मोल्ट नहीं करती। अब फीमेल्स बहुत ज्यादा मोल्ट नहीं करती, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हो सकता है एडल्ट होने के बाद भी आपको वैसी ही नजर आए जैसे ये बचपन में थी। फीमेल्स अगर अपना कलर मोल्ट करती भी हैं तो ये मेल्स के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। मेल्स आपको काफी लाइट नजर आएंगे और फीमेल्स जो हैं वो आपको काफी डार्क नजर आएंगी उनके मुकाबले में। इवन मैंने एक 2.5 साल की फीमेल को मिस जज कर लिया था, क्यों? क्योंकि उसने अपना कलर चेंज नहीं किया था और वो डार्कर टोन के साथ थी। फीमेल जो हैं वो 1 या 2 टोन जो है वो कम करती हैं उस कलर से जो कलर उनका बचपन के अंदर होता है।
मेल ज़रा ज़्यादा जो है उसको डाइल्यूट कर जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर आपको डल कलर ज़्यादा नज़र आएगा, उनके अंदर आपको ख़ास तौर पे कोई पैटर्न वगैरह नज़र नहीं आएगा। अगर आप एमरल्ड का जो स्पेसिफिक पैटर्न है या एमरल्ड के अंदर जो ये सिल्वरिश टोन है और उसके अलावा जो स्पेसिफिक पैटर्न है आपको देखने को मिलता है, जो एक पेलर लुक है, ग्रेइश सिल्वरिश टोन के साथ पेलर लुक, इसको आप जो है वो डिफरेंट तरह की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी डोमिनेंट सिल्वर से मुतल्लिक। इसके अलावा एक और चीज मेरे जहन में आई कि हो सकता है आपके पास एक डोमिनेंट सिल्वर ऐसा हो जो देखने में जो है वो आपको फीचर्स दे रहा हो डोमिनेंट सिल्वर के भी और रिसेसिव सिल्वर के भी। आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि ये बर्ड जो है वो एक फैलो है, लेकिन वो बर्ड फैलो नहीं होगा, उसको हम कहेंगे रिसेसिव सिल्वर सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर। ठीक है, तो उसको इस नाम से रेफर किया जाएगा। अब आई थिंक सो जितनी चीजें मेरे जहन में थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब फोन की तरफ जाते हैं और देखते हैं अगर कोई चीज मिस आउट की है, और मैं फोन की तरफ देखते देखते साथ साथ इंटरेक्ट भी करूंगा ताकि कुछ चीजों की रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ जो है आपको बहुत ज्यादा गैप ना देखने को मिले चीजों में। तो फोन को ऑन करते हैं और फोन में देखते हैं क्या है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि डोमिनेंट सिल्वर जो है इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डबल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, डीएस इसकी एब्रीविएशन है। उसके अलावा जो ये एक 18th म्यूटेशन है, शायद मैं मिस आउट कर गया हूँ ये चीज बताना कि डोमिनेंट सिल्वर एक 18th म्यूटेशन है जो 1979 के अंदर टेरी कोल ने जो है वो डिस्कवर की थी यूके के अंदर। अब इसके अंदर भी यही कहा गया कि वो बचपन में देखने में ऐसे ही होंगे जैसे नॉर्मल बर्ड हो सकते हैं, और एडल्ट होके उनके ऊपर एक ब्राउनिश वॉश आ जाता है, उनके प्लमिज के ऊपर उनकी आंखें ब्राउन होती हैं, बीक का कलर और लेग का कलर जो है वो चारकोल से ब्लैक हो सकता है, डार्कर जो है वो उनकी ये कलर होता है हेड वाला नेप के करीब, नेप ऑफ नेक के करीब होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पिगमेंटेशन इस चीज की ज्यादा है, सिल्वरिश कलर जो है वहां पे वो डार्कर होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि एक स्कल कैप या एक हुड सा बन रहा है। ये मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और एक चीज जो मैंने मिस आउट की कि जो नॉर्मल चीक के अंदर आपका डोमिनेंट सिल्वर है, वो डोमिनेंट सिल्वर का फेस जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक नॉर्मल ग्रे का होता है कि ऑरेंज चीक पैच होगा और उसके गिर्द गिर्द आपको येलो बेरिंग नजर आएगा। ठीक है, फीमेल्स भी वैसी ही देखने को होंगी। अगर वो व्हाइट फेस में है तो बिल्कुल व्हाइट फेस की तरह ही वो आपको बर्ताव करता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। और एक बात की गई है कि डोमिनेंट सिल्वर आपको हो सकता है किसी भी किस्म का कोई ट्रेट शो ना करे अगर वो स्पेशली डार्कर कलर के अंदर है। ठीक है, फिर वो पिन फेदर्स बैक ऑफ द हेड, सॉरी क्रस्ट के पिन फेदर्स की बैक साइड पे बात की गई है कि स्पर्सनेस हो तो वो जो है स्पर्स हो या स्पर्सनेस हो तो वो डीएस है, अगर वो डेंस है तो वो एक नॉर्मल बर्ड है। इसके साथ साथ फिर वो किस तरीके से अपना कलर जो है वो रिड्यूस करते हैं, मेल 3 से 4 मोल्ट में करते हैं, अगर वो डार्कर टोन वाले हैं तो 1 से 3 मोल्ट लगा सकते हैं अपना कलर लाइट करने में। और उसके साथ साथ क्या है कि 3 से 4 साल की उम्र में मेल्स ने जितना, या 3 से 4 मोल्ट्स में जितना करना होता है वो तकरीबन उतना मोल्ट कर चुके होते हैं। फीमेल्स उसके मुकाबले में काफ़ी कम करती हैं, इवन हो सकता है वो वैसी ही रहें एडल्ट होने के बावजूद भी, और काफ़ी लेट जाके अपना कलर चेंज करें, और 1 या 2 शेड जो है वो अपने आप को लाइट करती हैं, और मेल्स के मुकाबले में वो हमेशा डार्कर ही आपको अपेयर होंगी, और उनके ऊपर आपको जो है वो एक वार्म चॉकलेटी कलर्ड शेड नजर आएगा जो उनकी आपको बॉडी के ऊपर नजर आएगा। इसके साथ साथ जो है वो बात की गई है कि वही बात जो मैंने की थी कि आप इसको इजीली जो है लाइट टोन सिनेमन के साथ मिक्स कर सकते हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि उसके अंदर सिनेमन मौजूद है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक डोमिनेंट सिल्वर के अंदर पैटर्न या कलर मौजूद है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए पेलर लाइंस जो हैं विदाउट ब्राउनिश वॉश आप बना सकते हैं, और उसके लिए आपको टेक्निकली नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है हम ये कह रहे थे कि अगर आप डोमिनेंट सिल्वर, जो डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है और सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है, ये विजुअली देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं, तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली जब जो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है ये एडल्ट हो जाता है तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सिंगल फैक्टर में और डबल फैक्टर में आप इजीली डिफरेंस कर सकते हैं
क्योंकि इनके कलर में काफ़ी फ़र्क होता है। डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर काफ़ी लाइट होता है और ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में डार्क होता है। डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर के ऊपर आपको ऐसे लगेगा जैसे हल्की हल्की सी छाप मौजूद है ग्रे कलर की, या आप सिल्वर कलर समझ सकते हैं उसको। ठीक है, डार्क स्कैल्प जो है वो ऑब्वियसली डबल फैक्टर के अंदर भी हो सकता है, और उसके अलावा जो है वो आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, और ब्लैक फीट और वो सारी बात की गई है। उसके अलावा उन्होंने कहा ये क्वाइट स्ट्राइकिंग होती है जब आप इसको पेयर अप करते हैं व्हाइट फेस के साथ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा जो है उन्होंने बात की है कि बिल्कुल बच्चे ऐसे ही नज़र आ सकते हैं जैसे नॉर्मल बर्ड्स हैं, और अडल्ट होके वो अपने आप दिखा सकते हैं, स्पेशली अगर वो जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, कि वो अगर डार्कर कलर के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बात की है कि चाहे आप डोमिनेंट सिल्वर का मेल ले लें या फीमेल ले लें, एक भी बर्ड आपको आगे डोमिनेंट सिल्वर प्रोड्यूस करके दे सकता है। उसके बाद उन्होंने बात की है जी, सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर जो है ये बचपन के अंदर बिल्कुल वाइट फेस की तरह या उसकी तरह नजर आ सकता है। इसकी पेयरिंग जो है वो आप कर सकते हैं नॉर्मल चीक ग्रे के साथ भी, प्योर लाइन के और प्योर लाइन के वाइट फेस ग्रे के साथ, जो किसी के स्प्लिट ना हो। उसके अलावा उन्होंने एक बात की है कि इसका जो कलर है वो डाइल्यूट ग्रे या फिर डाइल्यूट सिनेमन फेलो कलर हो सकता है। इस तरह एक सिनेमन फेलो भी एक म्यूटेशन है, उस तरह का कलर भी इसका हो सकता है। कलर उस तरह का होगा, बर्ड उस तरह का नहीं होगा। ठीक है, उस बर्ड का नाम मुख्तलिफ होगा। उसके अलावा उन्होंने डबल फैक्टर के साइज की बात की है, और बात की है कि किस तरीके से आप डबल फैक्टर की पेयरिंग करें या डबल फैक्टर प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करें। 1 से 2 क्लच जो है सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को दूसरों के साथ मिक्सअप करें, ताकि कलर, विगोर और साइज और हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके और उसके अंदर फीचर्स बेहतर हो सके। फिर उन्होंने वो बात की है कि आपको जब आप इनके अंदर से जो बच्चे निकल रहे होते हैं वो आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं कि आप एक प्योर लाइन को जो है वो क्रिएट कर सकें। इसके अलावा फिर जो है उन्होंने बात की है कि किस तरीके से कुछ म्यूटेशन जो है वो अफेक्ट करती हैं। सिनेमन जो है वो उसको मास्क कर देती है और वो बिल्कुल एक सिनेमन की तरह नजर आ जाता है। जो लुटीनो है वो भी इसी तरीके से करता है, और ऐसे लगता है आपको जैसे एक हल्की सी छाप ब्लीड हो रहा है वो कलर, मतलब वो कलर बहता हुआ कलर है, आपको वाज़ह कलर नहीं नजर आएगा, आपको फीका फीका सा कलर नजर आएगा। उसके साथ साथ जो है उन्होंने लुटीनो और व्हाइट फेस लुटीनो की तरह वो अपेयर होगा। उसके बाद जो है उन्होंने फिर वो पाइड्स वाली बात की है। उसके अलावा जो है उन्होंने फिर पर्ल्स की बात की है इसके अंदर, कि जब आप उसको पर्ल के साथ करते हैं तो वो क्या हो सकता है। अब हर बर्ड के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट कलर हो सकता है, इवन सेम क्लच के अंदर भी ये चीज हो सकती है। फिर उन्होंने पर्ल वाली बात की है कि वो किस तरीके से आपको सिनेमन की तरह नजर आ सकते हैं। अब जो चॉकलेट ब्राउन कलर, मैंने सिर्फ ब्राउन कहा था या सिनेमन टाइप कहा था, तो चॉकलेट ब्राउन आप उसको बेहतर रेफर कर सकते हैं और वो इजीली मिक्सअप हो सकता है पर्ल का बर्ड सिनेमन पर्ल के साथ। ठीक है, अब जो कॉकटेल जो इसके अंदर मेल है वो आपको स्पेंगल पैटर्न जिस तरह मैंने कहा वो दे सकता है। उसके साथ जो है एक चीज मैंने मिस आउट की, वो ये है कि शायद मैंने कहा होगा लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि जो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है वो बिल्कुल देखने में एमरल्ड की तरह लग सकता है। अब आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बर्ड एमरल्ड है या डोमिनेंट सिल्वर है। डोमिनेंट सिल्वर के लिए आपको एक बर्ड चाहिए विजुअल, और एमरल्ड के लिए या आपको दोनों विजुअल चाहिए या दोनों या एक स्प्लिट और एक विजुअल चाहिए, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। जब इसको आप प्योर बर्ड के साथ पेयर अप करेंगे, प्योर ग्रे के साथ और प्योर व्हाइट फेस चारकोल के साथ, जो किसी के स्प्लिट नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर तो डोमिनेंट सिल्वर है तो डोमिनेंट सिल्वर बच्चे निकाल देगा, हो सकता है बचपन में नहीं एडल्ट होकर आपको पता चले। और अगर वो जो है एमरल्ड है तो ऑब्वियसली वो एमरल्ड बच्चे विजुअली नहीं निकाल सकता। इसके अलावा वो अर्ली 2000s की बात की गई है कि किस तरीके से वर्किंग करने की कोशिश की गई, और बहुत ही सिमिलर बच्चे देखने को मिले जो शायद बिल्कुल हैं तो डोमिनेंट सिल्वर, लेकिन उनके अंदर डोमिनेंट सिल्वर के फीचर्स नहीं है। इसके बाद रिसेसिव सिल्वर वाली बात की गई है कि एक बर्ड के अंदर आपको रिसेसिव सिल्वर के फीचर्स भी नजर आए और डोमिनेंट सिल्वर के भी नजर आए, तो उसको आप रिसेसिव सिल्वर सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर कहेंगे। वो फेलो नहीं, आप उसको फेलो समझ सकते हैं। अब उसके अलावा उन्होंने बात की है कि
जब आप इसकी पेयरिंग करते हैं, जिस तरह मैंने कहा, बहुत बेहतर बच्चे पैदा हो सकते हैं, एक स्टेप क्लोजर हो सकता है उसके कि आप प्योर लाइंस ग्रे की और वाइट फेस चारकोल की क्रिएट कर सकें, जो बहुत बेहतर फीचर्स के साथ, डार्क कलर के साथ, आपको डार्क बैंड नजर आएगा चेस्ट एरिया के, ब्लैक बीक और ब्लैक फीट नजर आएंगे। तो ये वीडियो थी डोमिनेंट सिल्वर को एक्सप्लेन करने से मुताल्लिक। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो डोमिनेंट सिल्वर की म्यूटेशन से मुताल्लिक होगी, डोमिनेंट सिल्वर की जो मैंने सेग्रीगेशंस की हुई हैं और वो क्यों की हुई हैं, किस वजह से की हैं, वो रिजल्ट्स पे या पेयरिंग्स पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक फिजिबिलिटी भी बनाऊं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनकी प्राइजेस क्या हैं और किस तरीके से आप डोमिनेंट सिल्वर को ब्रीड करवा के आपको किस प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।